अब बहुत जल्द होने वाली है नाहर और शीतल की शादी। जी हाँ गाइस, जहाँ दादी करवाना चाहती है नाहर और शीतल की शादी, जिसे सुनकर यहाँ रूही के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो दादी ने देख लिया है रूही को, और दादी इस बात को समझ गई है कि रूही जयपुर में आ गई है, और रूही अगर और दिन रही तो वो नहर के पास आने की कोशिश करेगी। इसी वजह से गाइस यहाँ पे अब जो दादी है वो शीतल और नाहर की शादी करवाना चाहती है। तो यहाँ पे गाइस आप सभी देखने वाले हो कि जहाँ रूही को ये नहीं पता कि नाहर और शीतल का रिश्ता क्या है, क्योंकि रूही को ऐसा लगता है कि नाहर और शीतल काफ़ी खुश है अपने रिश्ते से, और नाहर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे नाहर तो शीतल को कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो गाइस आप सभी देखेंगे कि अब शादी में ही अब रूही के सामने आएगा सारा सच, क्योंकि जो नहर है वो अब राहत को ही अपने शादी की तैयारी करने का पूरा तरह से डिसाइड करने वाला है। तो गाइस यहाँ पे रूही गोइंग का हाउस में ही रुक कर नाहर की शादी की तैयारी करती नजर आएगी, जिसमें अब रूही के सामने यह सच आएगा कि नाहर शीतल से प्यार नहीं करता, बल्कि उसका और शीतल का कोई रिश्ता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो रूही है वो नाहर और शीतल की सारी बातों को सुन लेगी, जिसमें नाहर शीतल से यही कहेगा कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उसके दिल में बस रूही है, और उसका और रिश्ता बस उसकी बहन के लिए टिका है। क्योंकि वो अपनी बहन की शादी को बचा रूही के खिलाफ लिया दादी ने बड़ा फैसला। शीतल और नहर की होने वाली है शादी। तभी रूही ने जूही के साथ मिलकर किया ऐसा प्लान। उड़ गए शीतल और दादी के होश। तभी नहर को पता चला राहत ही है रूही। ऐसे में रूही और नहर हुए एक। तभी शीतल और रोमिल को किया घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जब दादी मंदिर और पार्टी में रूही को देख लेती है तो उसके दिल में एक डर घर कर जाता है, कहीं रूही इस घर में और नहर की ज़िंदगी में वापस ना आ जाए। इसी डर के चलते पूजा खत्म होते ही दादी पंडित जी को बुलाकर नहर और शीतल की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाने का फैसला कर लेती है। उस वक्त रूही भी वहीं मौजूद होती है और तभी नहर भी वहां आ जाता है। दादी पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी बताइए कौन सा दिन शुभ रहेगा। पंडित जी कहते हैं अगले हफ्ते का मुहूर्त बहुत शुभ है। इतना सुनते ही सब सोच में पड़ जाते हैं। तभी सोनी पूछती है, माँ जी किस बात का मुहूर्त। दादी कठोर आवाज में कहती है, शीतल और नहार की शादी का। बस दोस्तों, यही नहार और रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहर गुस्से में कहता है, दादी ये कैसा फैसला है। क्या आपने मुझसे पूछा मुझे शादी करनी है या नहीं। मैं कोई शादी नहीं करना चाहता। लेकिन दादी और सख्त हो जाती है। दादी कहती हैं, नहार मत भूलो मैं तुम्हारी दादी हूँ। ये मेरा फैसला है। तुम्हारी शादी शीतल से होगी और अगले हफ्ते ही होगी। नहार कहता है यह नहीं हो सकता। तभी दादी सबसे बड़ा वार करती है, जब बिना शादी के बिटू हो सकता है तो अब शादी क्यों नहीं। मैं बिटू को नाजायज़ बच्चा बनाकर इस घर में नहीं रख सकती। और फिर दादी कहती हैं, या तो हमारा फैसला मानो या फिर शीतल और रोमिल को इस घर से हमेशा के लिए निकाल दो। दोस्तों, नाहार की जिंदगी फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी होती है। पीछे अंधेरा और आगे गहरी खाई। इधर रूही अंदर ही अंदर टूट जाती है। रूही सोचती है, जिस नाहार के साथ मेरी जिंदगी की डोर बंधी थी, आज वही डोर हमेशा के लिए टूटने वाली है। लेकिन तभी रूही जूही के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाती है, और उसी प्लान के तहत नाहार को सच पता चल जाता है। राहत ही रूही है। सच सामने आते ही नहार के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। रूही और नहार एक हो जाते हैं। फिर नहार सबके सामने शीतल और रोमिल का पूरा काला सच खोल देता है। रतन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और आखिरकार शीतल और रोमिल घर से बाहर कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या नहार इस शादी को रोककर पूरा सच सबके सामने लाएगा। क्या रूही नहार की शादी शीतल से रुकवा पाएगी। क्या रूही और नहार एक होकर शीतल और रोमिल को उनकी सज़ा दिलवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि रूही और नहार जल्द ही एक हो जाएं और दोनों की ज़िंदगी में खुशियां लौट आएं,